We cannot have constant heat flux and constant surface temperature at same time for pipe. मतलब जब पाइप के अंदर से जब पानी फ्लो होगा, हॉट पाइप के अंदर से जब पानी फ्लो होगा या हॉट पानी फ्लो होगा ठंडी पाइप के अंदर से, तो कांस्टेंट हीट फ्लक्स एंड कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर दोनों कंडीशन एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकती. ये कंडीशन डेफिनेटली पाइप में एक साथ एग्जिस्ट करती है. कि जब हमने पिछला केस पाइप का प्लेट का जब पढ़ा था, तो प्लेट में हर जगह का टेम्परेचर सेम रहता है और हर जगह से सेम हीट फ्लक्स मतलब हीट पर एरिया. So one by one we will take both the condition, but both cannot occur at same time. Okay. और यही हमारे सिलेबस में कि अलग अलग वाली लेना एक साथ जब होगा एक मतलब. नाउ पढ़ते हैं हम कांस्टेंट हीट फ्लक्स की कंडीशन. कांस्टेंट हीट फ्लक्स किसमें किस वजह से हो सकता है? सोलर रेडिएशन, इलेक्ट्रिक वायर वाउंड ऑन अ पाइप. कांस्टेंट हीट फ्लक्स का मीनिंग होता है सेम इंटेंसिटी एवरीवेयर. जिसे सूरज की गर्मी पड़ती है अर्थ पर, तो उसकी इंटेंसिटी हर जगह सेम रहती. कंसिडर कर लेते कि उसकी जैसे ये पाइप है, तो इसके पाइप में हर जगह से हीट जो निकलेगी वो सेम निकलेगी. हर पॉइंट से जो हीट निकलेगी वो सेम निकलेगी. अब कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन में एजम्पशंस क्या क्या है? पहली बात, स्टेडी फ्लो होगा. स्टेडी फ्लो मतलब जितना मास पाइप के अंदर से घुसा है उतना मास पाइप के अंदर से निकला है. रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू. और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एच इज कंसिडर्ड सेम एवरीवेयर. यानी हमें एच एक्स का कोई यूज़ नहीं, एच एवरेज से ही काम चल जाएगा. तो वो जो इक्वेशन आएगी उसके अंदर हमें पहली बात तो कोई भी गेट या कोई भी एग्ज़ाम है वो एच एक्स का कभी कोई कंडीशन नहीं देगा, वो हमेशा एच एवरेज का कंडीशन देगा. तो एच और हमें जो वो निकालना है वो हमेशा एच एवरेज ही होगा. और एच एवरेज जो होता है हर जगह सेम होता है. एंड ओनली मीन टेम्परेचर्स आर यूजफुल. मीन फ्लो टेम्परेचर ऑफ इनलेट, मीन फ्लो टेम्परेचर एट आउटलेट. मतलब मीन टेम्परेचर क्या हमें काम है, हमें उस टेम्परेचर प्रोफाइल का कोई लेना नहीं. जो हमें पढ़ी सी टेम्परेचर प्रोफाइल ऐसी जो बनती है हर जगह अलग अलग बनती है, उसका कोई काम नहीं, हमें सिर्फ मीन टेम्परेचर का काम. तो एज द फ्लो इज स्टडी, वी कैन यूज़ द इक्वेशन ऑफ स्टडी फ्लो इन अ फ्लो. अब सिस्टम मानते हैं हम पानी को, तो पानी की H1 एंट्री पे एंथैल्पी प्लस हाफ V1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस W. अब काइनेटिक का पोटेंशियल डिफरेंस को हम नेगलेक्ट मारते हैं. वर्क डन कुछ हो नहीं रहा, ज़ीरो. तो H1 इज इक्वल टू H2, H1 प्लस Q इज इक्वल टू H2. इसका मतलब ये क्या होता है? ये होता है MCP, और यह वाटर के लिए था तो T वाटर एट एग्जिट माइनस T वाटर एट इनलेट इज इक्वल टू Q. Q क्या है? Q है टोटल हीट ट्रांसफ़र टू द, मतलब Q जो है वो हीट ट्रांसफ़र टू द वाटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का. अगर यहाँ इस पॉइंट का पूछा तो इतने एरिया में कितना इसे हीट मिला. तो अगर हर कांस्टेंट हीट फ्लक्स है, इसका मतलब क्या है? हर जगह से हीट सेम निकल रही है, तो वो उसकी वैल्यू है समझ लो Q. और हर जगह से निकल रही है तो पूरी एक, और पहली बात हीट आएगी सरकमफ्रेंस. तो Q टोटल हो जाएगा Q इंटू एरिया, और एरिया का होगा पाई DL. अब हम बात करते हैं कांस्टेंट हीट फ्लक्स का कैसे वो बनता है. धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है और धीरे धीरे क्या आता है, रुक जाओ. अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसी क्वेश्चन की वजह से मुझे वापस पढ़ना पड़ा था. वाटर Cp इज इक्वल टू दिस एंटर्स अ पाइप एट रेट ऑफ 0.01 kg पर सेकेंड. मतलब मास फ्लो रेट दिया है और स्टेडी फ्लो मारते हैं, मतलब मास फ्लो रेट कांस्टेंट होगा. एंड आ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस. मतलब पानी का जो टेम्परेचर है, जो मीन इनलेट टेम्परेचर है पानी का, वो है 20 डिग्री सेल्सियस. द डायमीटर ऑफ द पाइप इज 50 mm एंड द लेंथ इज 3 mm. इज सब्जेक्टेड टू वॉल हीट फ्लक्स
क्यू डबल डैश इन वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, मतलब इसके ऊपर हीट फ्लक्स आ रही है, ठीक है। इफ़ क्यू मतलब हीट फ्लक्स इज इक्वल टू 5000 and convective heat transfer coefficient at the pipe outlet is 1000, find the temperature at the surface of the pipe at the outlet। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखो, इस क्वेश्चन में हम निकाल नहीं सकते कि फ्लो, इस क्वेश्चन में मतलब वो नहीं है कि फ्लो जो है लेमिनार है, टर्बुलेंट है, क्योंकि वेलोसिटी दी नहीं है, तो निकाल नहीं सकते। अब जब निकाल नहीं सकते तो एच नहीं निकाल सकते, क्योंकि एच के लिए नसर नंबर चाहिए, नसर नंबर के लिए रेनॉल्ड नंबर चाहिए, और रेनॉल्ड नंबर के लिए वेलोसिटी चाहिए। तो हम ना तो नसर नंबर निकाल सकते हैं, ना एच निकाल सकते हैं। तो दैट्स वाई इस दिस क्वेश्चन एच डायरेक्टली दिया हुआ है 1000, और जो एच दिया हुआ है इन क्वेश्चंस के अंदर एच को हमें सिर्फ एच एवरेज का काम है। तो ये जो 1000 दिया है, चाहे पाइप आउटलेट लिखा है, परवीन कुलकर्णी ने कहा है कि वो एच एवरेज ही, उसे एच एवरेज कंसिडर करना है। अब देखो इज इक्वल टू 5000 मतलब कांस्टेंट हीट फ्लक्स की कंडीशन है, कोई बात नहीं। तो इसका क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा ऐसे, टोटल हीट फ्रॉम द सिलेंडर। पहली बात, वो जो इक्वेशन थी H1 प्लस क्यू इज इक्वल टू H2, क्योंकि मास दिया हुआ है तो H पूरा ले लेते। टोटल हीट फ्रॉम सिलेंडर Q इन डबल डैश इंटू एरिया, एरिया होगी पाई डी एल, 5000 इंटू 3.14 इंटू 50/1000 इंटू 3, तो आगे 2355 वाट। ये ज़रूर नहीं है। अब मैंने निकाला Q इज इक्वल टू एम सी पी टी मीन आउटलेट माइनस टी मीन इनलेट, यहीं से आएगा। M पता है, CP पता है, आउटलेट नहीं पता, ये पता है। तो इससे आ जाएगा टी मीन आउटलेट 76.33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब सरफेस का टेम्परेचर कैसे निकाला जाता है? सरफेस का टेम्परेचर निकाला जाता है ऐसे, जैसे समझ लो पाइप है, और पाइप के यहाँ पे पूछा इस सरफेस का टेम्परेचर कितना है, तो इस सरफेस का टेम्परेचर निकालने के पहले इसका वाटर का मीन टेम्परेचर निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो कुछ नहीं होगा, वो इसी फार्मूले से आएगा, बस अब जो होगी हीट यहीं तक की होगी। तो ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ही है, नेक्स्ट स्टेप कैसे निकालेंगे फॉर दिस। अब क्वेश्चन में तो हमें यहाँ का निकालना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ का टेम्परेचर आ गया 76.33। अब यहाँ की जो हीट है वही इस पानी को गर्म करी, मतलब सॉरी, वो देता ही नहीं डेफिनेशन, मैं डायरेक्ट कैसे क्या नाम बताता हूँ। Q इज इक्वल टू एच टी सरफेस माइनस टी वाटर, अगर सरफेस हॉट है तो ये, वरना टी वाटर माइनस टी सरफेस, ठीक है। यहाँ पे H जो है वो H एवरेज है। अगर H लोकल तुम्हें दिख जाए, अगर वो स्पेसिफिकली बोले कि H एवरेज, H लोकल है, वहाँ पे H लोकल इतना दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर H लोकल नहीं दिया हुआ है और बस दिया हुआ H, तो उसको H एवरेज मानो। इस फॉर्मूले में H एवरेज ही होता है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो HX होगा, होना तो HX चाहिए था, पर होता है H एवरेज, दिया जाता है फॉर्मूले के हिसाब से। परवीन कुलकर्णी ने कहा Q जो है वहाँ का हीट फ्लक्स है, इस पॉइंट का कितना हीट फ्लक्स, क्योंकि कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन, तो यहाँ से भी हीट फ्लक्स, जो हीट फ्लक्स क्या है, हर उस लोकेशन के साथ चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, बट हियर द कंडीशन इज कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन। सो दैट्स वाई 5000 इज इक्वल टू H गिवन इज 1000 T surface minus T water। सो ये 5000 इक्वल 1000 दे, तो T surface at exit आ गया 81.33 डिग्री सेल्सियस। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, Q डबल, अरे एक सेकंड, Q डबल डैश इज इक्वल टू 2500 x, वेर x इज इन मीटर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, x is equal to 0 at the inlet, find the mean temperature of water leaving the pipe in the degree Celsius। पहली बात, यहाँ पे जो हीट फ्लक्स है वो कांस्टेंट नहीं है, पर क्या इसने ये बोला कि कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर कंडीशन है? नहीं। तो जब तक नहीं दिया कांस्टेंट सरफेस कंडीशन है, कांस्टेंट वॉल सरफेस टेम्परेचर कंडीशन है, तो तब तक नहीं लेना है। पर यहाँ पे हीट फ्लक्स भी वेरी है, दोनों एक साथ वेरी कर सकते हैं।
दोनों एक साथ वेरी कर सकते हैं और यहाँ पर कर रहे हैं। तो Q डबल डैश इज इक्वल टू 2500x, मतलब हर रीजन से अलग अलग हीट निकल रही। जैसे जैसे समझ लो, जैसे ये x रीजन है तो इससे कितनी निकलेगी, इसके हर एक पॉइंट से निकलेगी 2500 इंटू ये वाली x, यहाँ पे निकलेगी 2500 इंटू 3 मतलब 750, मतलब इसके हर एक सरफेस के उस मॉलिक्यूल से निकलेगी 7500 वाट पर मीटर स्क्वायर की हीट। अब करना क्या, कुछ नहीं, मैं इसी क्वेश्चन की वजह से भाग गया था, वापस जाना पड़ेगा मुझे। हीट फ्लक्स इज गिवन एज फंक्शन ऑफ एक्स, हो गया ये। सो टोटल हीट, क्योंकि हमें जानना है इस वाटर का हो, तो कुछ नहीं, बेसिक वो है कि स्टेडी फ्लो हो रहा है, इंसुलेटेड पाइप है, सारा का सारा हीट इसी को दे देगा, इसी वाटर को। तो इंटीग्रेशन, और हीट यहाँ से निकल रही है सरकमफ्रेंस से, तो एक छोटा सा लेंगे हम, पाई डी इंटू डी एक्स 2500x 0 से एल क्यू। अब वही H1 इज इक्वल टू H1 प्लस क्यू इज इक्वल टू H2, तो इससे आएगा कितना, इससे आता है इतना, इसका आंसर ये वाटर आउटलेट का टेम्परेचर आ जाता है 62.25। अगर यहीं पे पूछा होता सरफेस का टेम्परेचर कितना होगा, कोई बात नहीं, सरफेस टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या, Q इज इक्वल टू H एवरेज T सरफेस माइनस T वाटर। अब इस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Q जो है वो उस लोकेशन का हीट फ्लक्स है, H एवरेज तो हर जगह सेम ही रहता है, T सरफेस उस सरफेस का टेम्परेचर है, और T वाटर जो है वो उस सरफेस, उस मतलब उस लोकेशन पे जो वाटर का जो टेम्परेचर है, मीन बल्क मीन टेम्परेचर है या फिर एवरेज टेम्परेचर है, वो है। तो इस जगह पे हीट फ्लक्स है कितना, क्योंकि वेरी कर रहा है, तो इस जगह पे हीट फ्लक्स है 7500। एच एवरेज तो सेम ही रहता है, एच एवरेज कितना दिया हुआ है, जितना भी दिया हुआ 1000 दिया हुआ है। टी सरफेस कितना है ये पता नहीं, पर टी वाटर एट दिस लोकेशन कितना अभी भी निकला 62.25, तो इससे आ जाएगा टी सरफेस। यस दिस इज राइट, इसी की वजह से मुझे वापस जाना पड़ा था। वो एच एवरेज ही है, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो एच एक्स दिया रहेगा, किस्मत अच्छी नहीं रही तो एच एक्स नहीं, एच एवरेज से ही काम चलाना पड़ेगा।